Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic is urine analysis. हम क्या देख रहे हैं? यूरिन एनालिसिस देख रहे हैं और यूरिन एनालिसिस में हम देखेंगे आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंटरप्रिटेटिव एनालिसिस, जिसके मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, इंटरप्रिटेटिव एनालिसिस का पहले वीडियो बनाया था, प्लीज वो वीडियो देखना। उस पर मैंने आपको बताया था फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में कि जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं यूरिन का तो क्या उसका इंटरप्रेट रहता है, क्या उसमें हम फाइंडिंग्स निकालते हैं। अगर फाइंडिंग्स निकालने समय फिजिकली किस तरीके से यूरिन दिखती है तो क्या क्या अगर दिखती है तो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में लिखना है, नॉर्मल फाइंडिंग्स में लिखना है। चलो एबनॉर्मल फाइंडिंग आई है तो एबनॉर्मल फाइंडिंग के अंदर अब इसकी पैथोलॉजी क्या होगी, ठीक है, इसकी पैथोलॉजी क्या होगी, मैंने वो सब चीज़ें आपको एक इंटरप्रेटिव एनालिसिस में आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। नहीं देखेगा तो देखा है तो प्लीज़ वाला वीडियो देखिएगा। और अब बेटा इस वीडियो में हम समझेंगे इसका केमिकल एनालिसिस। समझ रहे हो आप मेरी बात? फिजिकल हम पढ़ चुके हैं, अब इस वीडियो में हम इसका केमिकल एनालिसिस देखेंगे कि अब केमिकल के थ्रू जब हम इसका एनालाइज करते हैं, मेन मुद्दा क्या है हमारा केमिकल एनालिसिस का। फिजिकली तो देख लिया हमने कि टर्बिड है, कलर कैसा है, स्मेल ऑर्डर कैसी है इसकी, कितना वॉल्यूम में आ रही है, रिएक्टिव है क्या, रिएक्शन तो कौन सी एल्कलाइन या एसिडिक रिएक्शन दे रही है यूरिन, वो सारी चीजें हमने क्या कर लिया था फिजिकल एग्जामिनेशन में पढ़ चुके थे हम, है ना। अब इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं, केमिकली जब हम इसमें टेस्ट करेंगे क्या क्या प्रेजेंट है इसमें, क्या क्या प्रेजेंट नहीं है, वो सारी फाइंडिंग्स अब क्या होगी केमिकल एनालिसिस में होगी। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखना। और इसके बाद बेटा इस वीडियो ये जो याला इंटरप्रेटेड बता दूंगा ना मैं, इसके बाद आपको बताऊंगा मैं केमिकल जब एग्जामिनेशन करते हैं तो उसका प्रोसीजर बताऊंगा, हर टेस्ट के प्रोसीजर बताऊंगा क्या क्या प्रोसीजर है, उसके प्रिंसिपल प्रोसीजर और किस तरीके से करा जाता है, सारी चीजें हम समझेंगे। अब ये इंटरप्रिटेटिव एनालिसिस पहले देख लेते हैं क्योंकि ये जो है यही आपका आधार है, ठीक है। ये अगर आपको नहीं पता है तो समझ लीजिए आपने सिर्फ पढ़ा लिखा है, पढ़ा कुछ नहीं है ना। अब उनको वैसे बच्चे नहीं बनना है जिन्हें लिख के तो रख लिया पर पढ़ा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर मैं किसी अनपढ़ इंसान को भी, इलिटरेट इंसान को भी मैं अगर सिखा दूं कि 4 बूंद इसमें डालो, इस पे हीट करो और साइड में रख दो, वो भी कर लेगा, पर उसका वो इंटरप्रिटेटिव एनालिसिस नहीं कर पाए तो क्या काम का। तो अगर आप उसका इंटरप्रिटेटिव एनालिसिस में क्या फाइंडिंग्स और रीडिंग्स आनी चाहिए, अगर आपको वो ही नहीं पता तो आपका क्या काम का वो टेस्ट लगाना, तो ये आना जरूरी है बेटा। क्यों? ये आपकी एफिकेसी बढ़ाएगा, आपकी वैल्यू बढ़ाएगा, ये है ना। ये जो चीज़ अगर आपको आ जाएगी तो जहाँ पे भी जाओगे आप वजन रखोगे, कहीं किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए एज अ फैकल्टी, अगर या आप कहीं लेबोरेटरी में एज अ टेक्नीशियन ज्वाइन कर रहे हो, कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कहीं वाइवा के लिए, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये आपका वजन बढ़ाएगा, ये आपका आधार है, आपका नॉलेज आपका आधार है, ठीक है। इंसान का एटीट्यूड नहीं बोलना चाहिए, इंसान का नॉलेज बोलना चाहिए। और नॉलेज कैसा होना चाहिए कि सामने वाले को और ऊंचा उठाए, ना कि ये नहीं कि अपने नॉलेज से दूसरे को दबा दो, ठीक है। हो सकता है आपको ज्यादा आता हो, मुझे कम आता हो, या हो सकता है मुझे ज्यादा आता हो, आपको कम आता हो। हम यहाँ पे क्या है के लिए, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, ये नहीं आपके डाउट्स बढ़ाने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे कि एक कठिन क्वेश्चन डाल दो और बच्चे फिर उसी में फिर उलझ जाएं और वही पूछते रहे, वो काम नहीं है हमारा, ठीक है। तो अभी आपको आपके ईयर के अकॉर्डिंग, जिस ईयर में आप चल रहे हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग या थर्ड ईयर तक भी अगर इसको पढ़ते हो आप, एज अ लाइफ टाइम आपके लिए है ये चीज़। जब आप ये चीज़ पढ़ोगे लाइफ टाइम है और आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। चलो केमिकल एग्जामिनेशन में बेटा सबसे पहले आएगा अपना प्रोटीन। हम क्या क्या स्टैंडर्ड्स देख रहे हैं यहाँ पे, प्रोटीन देख रहे हैं, ग्लूकोज दिख रहे हैं, कीटोन बॉडीज देख रहे हैं, बाइल पिगमेंट देख रहे हैं, ब्लड देख रहे हैं, और यूरोबिलिनोजन मैंने नहीं लिखा है और बाइल सॉल्ट नहीं लिखा है इसमें, क्योंकि बाइल सॉल्ट और यूरोबिलिनोजन में जो भी चीज़ें आएंगी, ठीक है, जो भी इसकी फाइंडिंग्स है वो बाइल पिगमेंट से ही रिलेटेड है, पूरी सेम है उसकी फाइंडिंग्स, इसलिए मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा प्रोटीन कि यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं है वो देखेंगे, और प्रेजेंट है तो क्यों प्रेजेंट है ये चीज हम देख रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट नहीं रहता है प्रोटीन, ठीक है। क्यों प्रेजेंट नहीं रहता है? क्योंकि प्रोटीन इतना बड़ा रहता है, एल्ब्यूमिन इतना बड़ा रहता है कि फिल्टर होकर वो उस चैनल से नहीं आ सकता, ठीक है। छोटी सी रास्ता है और बड़ा एक व्यस्त इंसान उस छोटी सी रास्ता से नहीं निकल पाएगा, ठीक है। ये छोटी सी रास्ता है,
1 फुट की 1.5 फुट की जगह है तो पतला इंसान ऐसा करके निकल जाएगा, पर एक व्यस्त इंसान, अच्छा हट्टा कट्टा इंसान वहां से नहीं निकल सकता। समझ लीजिए जो छोटी रास्ता से जो निकल जा रहे हैं ये सब क्या है, आपके एलिमेंट्स है, आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं, इस और जो छोटे साइज की जो चीजें हैं वो सब निकल जा रही है, पर बड़ी चीज वहां से नहीं निकल पाएगी। तो बड़ी चीज में क्या आता है, प्रोटीन भी आता है, जो कि वहां से निकल नहीं पाता है नॉर्मल कंडीशन में। एबनॉर्मल कंडीशन होगी, रीनल सिस्टम बिगड़ेगा आपका, तब तो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, पर नॉर्मल कंडीशंस में ये प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट रहता है। एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में ये प्रेजेंट रहता है। अब एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में प्रेजेंट रहता है तो भाई क्यों रहता है, क्या इसकी पैथोलॉजी कंडीशन है, प्री रीनल कंडीशंस, यानी कि रीनल आपकी जो किडनी है, पूरा रीनल सिस्टम अफेक्ट होने के पहले वाली कंडीशन कौन कौन सी है आपकी, डिहाइड्रेशन की वजह से अगर हो सकता है प्रोटीन आ गया, हार्ट डिसीजेस की वजह से प्रोटीन आ सकता है, डायरिया की वजह से प्रोटीन आ सकता है। डायरिया में भी क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्योंकि क्या हो रहा है, एक्सेसिव आपकी बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है, फ्लूइड लॉस होने की वजह से भी क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। रीनल कंडीशन, रीनल कंडीशन, प्री रीनल यानी रीनल कंडीशन, रीनल की जो अवस्था है वो खराब होने से पहले वाली कंडीशन देखा हमने, डायरिया, हार्ट डिसीज और डिहाइड्रेशन। अब भाई कोई रीनल कंडीशन है तो कौन सी रीनल, ऑल द रीनल डिसीजेस, जो कि मैं आपको रीनल सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ इसकी हिस्टोलॉजी में, कि क्या क्या रीनल किडनी फेलियर और क्या क्या क्रॉनिक किडनी डिसीजेस और पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीजेस और जितना भी है मैंने सब आपको किडनी के बारे में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, उसमें ज्यादा डीप में जाएंगे कि किस पोस्ट रीनल कंडीशंस, यानी किडनी अफेक्ट होने के बाद की कंडीशन। एक तो अफेक्ट होने के पहले की क्या कंडीशन है, अफेक्ट होने के दौरान की कंडीशन और अफेक्ट होने के बाद की कंडीशन, ये हम देख रहे हैं ना। तो पहले डायरिया, हार्ट डिसीज और डिहाइड्रेशन, उसी समय की कंडीशन, दौरान की ऑल द काइंड ऑफ रीनल डिसीजेस, एंड आफ्टर बाद वाली कंडीशन पोस्ट में आएगी। तो पोस्ट में क्या है, लीजन्स ऑफ रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस में लीजन्स होना, यानी घाव होना, छाले हो जाना, अल्सर्स नहीं बोल रहा हूं मैं, पर आपको हिंदी में अगर मैं बताऊं तो मुझे वही बोलना पड़ेगा, घाव हो जाना, वुंड्स हो जाना वहां पे, ठीक है। लीजन्स ऑफ रीनल पेल्विस और ब्लैडर और प्रोस्टेट ग्लैंड्स में भी क्या होना, लीजन्स फॉर्म होने लग जाना, जिसके कारण क्या होता है, प्रोटीन आने लग जाता है यूरिन में, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब दूसरा पॉइंट है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, शुगर। कैसे बन रहा है, ग्लूकोजॉन से बन रहा है, ग्लूकागॉन से बन रहा है। नॉर्मल कंडीशन में ग्लूकोज एब्सेंट रहता है। क्यों एब्सेंट रहता है नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि जितना भी बेटा ग्लूकोज एक्सक्रीशन के लिए आता है वो वापस 100% रीअब्सॉर्ब होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि ग्लूकोज 100% रीअब्सॉर्ब हो जाता है आपका एक्सक्रीशन के लिए, जब वो नेफ्रॉन्स फिल्ट्रेशन करते हैं, बाउमिस कैप्सूल से निकल के तो आ जाता है वो, पर फिर से 100% ग्लूकोज क्या हो रहा है, रीअब्सॉर्ब हो जा रहा है नेफ्रॉन्स के अंदर, किडनी के अंदर, और बॉडी इसको वापस रीअब्सॉर्ब कर ले रही है ग्लूकोज को। तो इसलिए ग्लूकोज एब्सेंट रहेगा नॉर्मल कंडीशंस में। यूरिन में ग्लूकोज नहीं मिलना चाहिए नॉर्मल कंडीशंस में, पर एबनॉर्मल कंडीशन है अगर तो जरूर मिलेगा। और वो क्या कंडीशंस है, डायबिटीज मेलिटस, ये तो बहुत अच्छे से जानते हो कि आप डायबिटीज की कंडीशन में, यानी पेशेंट को डायबिटीज हो गया, मीठा हो गया इतना कि उसको तो आना ही आना है यूरिन में शुगर। एंडोक्राइन हाइपर एक्टिविटी, एंडोक्राइन की हाइपर एक्टिविटी होने के कारण, यानी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो हाईली एक्टिव हो गई हैं, वो इम्बैलेंस कर दी है उसने हार्मोन्स का, हार्मोन इम्बैलेंस भी लिख सकते हैं अपन एंडोक्राइन हाइपर एक्टिविटी को। और यहाँ पे इम्बैलेंस होने के कारण क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है वो आ रहा है आपका यूरिन में। दूसरी कंडीशन है हमारी ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया भी बेटा वही कंडीशन है, डायबिटीज मेलिटस में जब यूरिन में ग्लूकोज आने लग जाए, ऐसी कंडीशन जब यूरिन में ग्लूकोज आने लग जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। वैसे यूजुअली यूरिन में ग्लूकोज नहीं मिलता है, पर अगर आने लग जाए तो उसको बोलते हैं उस कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कीटोन बॉडीज के बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे कीटोन बॉडीज के बारे में। अब कीटोन बॉडीज होती क्या है एक्चुअली में, कीटोन बॉडी सब करते रहते हैं। कीटोन बॉडी टेस्ट लगा लो, कीटोन बॉडी आ गई है, स्ट्रिप में कीटोन बॉडी लिखी है,
सब टेक्नीशियन कीटोन बॉडी करते रहते हैं, पर टेक्नीशियंस कीटोन बॉडी होती क्या है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि कीटोन बॉडी का टेस्ट लगता तो है, पर क्यों लगता है। प्रोटीन का हमको पता है, प्रोटीन समझ में आता है हमको, ग्लूकोज समझ में आता है, ब्लड बाइल पिगमेंट समझ में आता है हमको, है ना। पर कीटोन बॉडी क्या होता है। कीटोन बॉडी बेटा, कीटोन बॉडीज रहती है कीटोन ग्रुप में। आपके बॉडी के अंदर एक कीटोन ग्रुप होता है, केमिकल कंपाउंड्स रहते हैं ना कीटोन्स, कीटोन का एक ग्रुप होता है जो कि कहाँ से रिलीज होता है, लिवर से। मेरी बात समझना, लिवर सीक्रेट करता है क्या, कीटोन बॉडीज को सीक्रेट करता है। काय में से, फैट में से, फैट में से सीक्रेट होती हैं कीटोन बॉडीज, फैट में से निकलते हैं। मतलब फैट का जो फैट को यूटिलाइज करके जो चीज बन रही है वो बन रही है कीटोन बॉडी। ठीक है, लिवर क्या कर रहा है, फैट को यूटिलाइज करके क्या करवा रहा है, उसको काम में लाकर उसका जो बाय प्रोडक्ट बना रहा है वो बना रहा है कीटोन बॉडीज। क्यों ये बनती है हमारी बॉडी में, ऐसी कंडीशन जब आप शुगर इनटेक लेना बंद कर दो, यानी कि आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए, और इंसुलिन की मात्रा कम होने से शुगर लेवल भी बढ़ जाता है ना। इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए और आपकी बॉडी में और क्या हो जाए, या तो आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हो, यानी कार्बोहाइड्रेट आपकी डाइट में प्रेजेंट नहीं है, या तो स्टारवेशन, या तो आप भूखे हो, स्टार्व कर रहे हो, है ना, भूखे पेट रह रहे हो, स्टारवेशन कर रहे हो, या आप उपवास रख रहे हो, फास्ट रख रहे हो, स्टारवेशन में हो, या आप ऐसी डाइट ले रहे हो जिसमें शुगर प्रेजेंट नहीं है, आपको ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है, उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, सॉरी शुगर नहीं मिल रहा है आपको उसके लिए, एनर्जी के लिए। ऐसी कंडीशन में आपका लिवर क्या करता है, लिवर का जो फैट प्रोड्यूस करता है, लिवर क्या करता है, कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस करता है, और वो कीटोन बॉडीज क्या करते हैं, फैट को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए। एनर्जी चाहिए ना, ग्लूकोज क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। और अब क्या कंडीशन आ गई है कि भाई हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ग्लूकोज का सोर्स चले गया हमारे पास से, स्टारवेशन है, या तो आप कोई रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे हो, आप डाइटिंग कर रहे हो, है ना। कीटोजेनिक डाइट आजकल बहुत चल रहा है, अगर देखना कीटोजेनिक डाइट आप लोगों ने सुना भी होगा। कीटोजेनिक डाइट में क्या हो रहा है, ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसमें से शुगर मिल ही नहीं रहा है लोगों को बॉडी में। अब जब शुगर नहीं मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है किसी भी सोर्स से, तो आपका लिवर इवेंचुअली क्या करेगा, कीटोन्स सीक्रेट करेगा, और वो कीटोन्स क्या करेंगे, जो भी बॉडी में फैट प्रेजेंट है उसको यूटिलाइज करेंगे, उसको खाना चालू करेंगे, उसको उसमें से एनर्जी निकालना चालू करेंगे। इस तरीके से क्या होता है, जो मोटा इंसान है वो दुबला हो जाता है, यानी कि फैट कम हो रहा है उसकी बॉडी से, और क्या हो रही है, कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस हो रही है। आई मेरी बात समझ में, कीटोन बॉडीज किस कंडीशन में मिलेगी, या तो रिस्ट्रिक्टेड डाइट में हो, या स्टारवेशन में हो, या इंसुलिन इम्बैलेंस हो गया है आपका। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। तो समझ में आ गया कीटोन बॉडीज क्या होता है। अब ये नॉर्मल फाइंडिंग्स में तो एब्सेंट रहते हैं, क्योंकि आप स्टारवेशन तो कर नहीं रहे हो, रिस्ट्रिक्टेड डाइट तो है नहीं। और नॉर्मल फाइंडिंग्स में ऐसा पर्सन जो कि हेल्दी इंडिविजुअल हो, यानी कि इसको इस तरीके की कोई भी बीमारियां ना हो, ठीक है। अब ऐसे इंडिविजुअल में से कीटोन बॉडीज तो मिलना नहीं चाहिए, ठीक है। अब एबनॉर्मल फाइंडिंग में ये है ही प्रेजेंट, है ना। अब ये जब ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ये क्यों है, क्वेश्चन उठता है, क्यों भाई ये प्रेजेंट है। या तो आपको डायबिटीज मेलिटस हो, जो कि मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा नहीं है, डायबिटीज हो आपको, डायबिटीज जैसी कंडीशन में ये प्रेजेंट रहता है यूरिन में, है ना। फीवर जैसी कंडीशन में, फीवर आ रहा है बहुत ज्यादा आपको, सीवियर फीवर, और सीवियर नर्वस डिसऑर्डर्स हो रहे हैं आपको, नर्वस डिसऑर्डर है कोई। प्रोलॉन्ग डायरिया, बहुत समय से डायरिया है, यानी कि डायरिया जैसी कंडीशन में क्यों कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होगी। क्वेश्चन ये बनता है कि डायबिटीज में, सॉरी डायरिया जैसी कंडीशन में क्यों कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होने चाहिए। यहाँ तो कोई स्टारवेशन नहीं कर रहा है, यहाँ तो कोई रिस्ट्रिक्टेड डाइट नहीं है, यहाँ तो कोई इंसुलिन इम्बैलेंस नहीं है, डायबिटीज जैसी कंडीशन नहीं है, तब भी कीटोन बॉडीज क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। बेटा इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है, शब्दों पे जाओ, प्रोलॉन्ग यानी लंबे समय से चलने आने वाला डायरिया, लंबे समय से डायरिया चले आ रहा है, इस पर्सन को इतने लंबे समय से डायरिया है, यानी जो वो खा रहा है बॉडी में रुक ही नहीं रहा है,
अब बॉडी में नहीं रुक रहा है तो वो जो भी खा रहा है उसमें से उसको कहाँ से उसको ग्लूकोज मिल जाएगा, कहाँ से उसको एनर्जी मिल जाएगी। अब जब एनर्जी के सोर्स ही नहीं है तो क्या होगा, जो कंडीशन स्टारवेशन जैसी और रिस्ट्रिक्टेड डाइट वाली कंडीशन हो रही थी वही कंडीशन इसकी इधर भी हो जा रही है डायरिया जैसी कंडीशन में, क्योंकि खा तो रहा है पर रुक नहीं रहा है तो वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो क्या हो जाएगा इवेंचुअली, अब बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है तो क्या आएगा, कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होंगी जो फैट को यूटिलाइज करने लग जाएंगे। ठीक है, और वॉमिटिंग सेम कंडीशन, खा रहे हो वॉमिट करते रहे हो, वही कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होगी क्योंकि एनर्जी चाहिए भाई हमको। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कीटोन बॉडीज हो गया, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट और यूरोबिलिनोजन, ये तीनों के मैंने आपको बोल चुका हूं, मैंने इसमें यूरोबिलिनोजन और बाइल सॉल्ट इसमें नहीं लिखा है, मेंशन नहीं किया है, पर इनकी सारी चीजें क्लिनिकल फाइंडिंग्स इनकी एक जैसी होती हैं। ठीक है, अब बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो है ना, ये सीक्रेट होता है आपकी बॉडी से। कहाँ से सीक्रेट होता है भाई, लिवर से सीक्रेट होता है ना। अब ये सीक्रेट होकर आता है, नॉर्मल फाइंडिंग्स में तो ये नहीं होता है प्रेजेंट, नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता है, पर एबनॉर्मली तो ये प्रेजेंट तो है ही, है ना। अब ये है तो है ही, तो क्यों है ये हिपैटिक कंडीशंस, क्योंकि कहाँ से रिलीज हो रहा है, ये लिवर से रिलीज हो रहा है, तो हिपैटिक कोई कंडीशन होगी, यानी कि लिवर आपका डिस्टर्ब हो गया है। पोस्ट हिपैटिक कंडीशंस, यानी हिपैटिक यानी लिवर में होने वाली कंडीशन के दौरान या वो कंडीशन होने के बाद वाली चीज। ठीक है, इस कंडीशन में भी क्या होता है, बाइल पिगमेंट का या बाइल सॉल्ट का ये सब का टेस्ट करते हैं या यूरोबिलिनोजन का टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, ज्यादा इसमें है नहीं कुछ। ब्लड कैसे आएगा इसमें, ब्लड कौन सा, ऑकल्ट ब्लड, ऐसा ब्लड जो हम ऑकल्ट यानी कि हिडन, जो हम अपनी नजरों से देख नहीं पाते। अब ये ब्लड यूरिन में है, अब यूरिन में देख नहीं पाएंगे तो उसके लिए टेस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, पर अभी हम टेस्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरप्रेटेटिव एनालिसिस। अभी ब्लड जब प्रेजेंट है, नॉर्मली तो ये एब्सेंट रहता है क्योंकि आरबीसी का साइज होता है बहुत बड़ा, वो तो फिल्टर होकर आ नहीं सकते आपके नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर से। किस कंडीशन में आ सकते हैं, जब डैमेज हो गई हो आपका ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल जब डैमेज हो गया होगा, इसी कंडीशन में वहां से वो आ सकती हैं, लीक होकर आ सकती हैं। समझ लो दीवार है, दीवार फट गई और लीक होकर पानी गिर रहा है, इस तरीके से क्या होता है, वो बाउमेंस कैप्सूल में से लीक होकर आ जाते हैं। अब जब प्रेजेंट है, नॉर्मल फाइंडिंग में अगर वो प्रेजेंट है तो क्यों प्रेजेंट है, हीमेटूरिया यानी ब्लड का हीमोलाइसिस हो गया है, अगर एक्यूट नेफ्राइटिस यानी कि तुरंत में होने वाला नेफ्राइटिक डिसीज हो गई है, नेफ्रॉन्स में कोई बीमारी होगी, नेफ्राइटिस हो गया है, और कार्सिनोमा। अब कार्सिनोमा क्या होता है, कार्सिनोमा यानी कि कैंसर। ठीक है, कार्सिनोमा क्या होता है, कैंसर। कैंसर जैसी कंडीशंस में भी क्या होता है, ब्लड आता है यूरिन में। और टीबी ऑफ किडनी यानी किडनी में आपको ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, इस कंडीशन में भी क्या होगा, किडनी डैमेज होगी और ब्लड आ जाएगा यूरिन में एटसेट्रा। और फिर तो बहुत सारी चीजें, एक एक को लेने बैठे तो कितनी बीमारियां गिन लेंगे अपन ऐसी कंडीशन में। तो ये है इंटरप्रेटेटिव एनालिसिस बेटा, और किसका, केमिकल एग्जामिनेशन का यूरिन का। और इसके बाद हम देखेंगे, इसके टेस्ट पढ़ेंगे कि ये कैसे टेस्ट हम लगाए जाते हैं और इसके प्रिंसिपल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।